तो एपिसोड 79 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसके ऊपर ई फैंग पे हमला करने के लिए यहाँ पे जियांग भाई बढ़ जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे बढ़ता है अंदर जो यहाँ पे था ना भाई लीडर, वो भी महसूस कर लेते कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा ना आके शायद हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करने वाला है। इसलिए सामने से कहता भी है कि मिस्टर ई फैंग, सुनिए यार मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। सामने से कहता भाई डरने की क्या बात है, तुझे बाहर जाने का मन कर रहा है क्या? लेकिन बाहर क्या करने जाएगा? अच्छा जो मैंने बोला था वो चौकोल रखड़ी या अभी पत्थर लाने के लिए, डोंट वरी, बाहर बाद में आराम से चल जाना, अभी यहाँ पे जरूरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इससे तो यहाँ पे खतरा वगैरह महसूस हुआ था उसको, तो उसके लिए बाहर जाना था। यहाँ पे यू फैमिली देखते कह रहे यार ये बुढ़ाओ पगला चुका है भाई, अभी मुझे अंदाजा लग रहा है बाहर मौसम थोड़ा सा कड़क है, बारिश वारिश हो सकता है, तो बुढ़ाओ के भाई बारिश में जाके क्या भाई यहाँ पे छम छम गाने पे यहाँ पे नाच करना है। अरे बुढ़ाओ लोग भी नहीं बुढ़ापे में एकदम सटिया ही जाते। सामने से बुढ़ाओ को लगते कह रहे यार बाहर इतना कमाल का कोई स्ट्रॉन्ग बंदा आया है तो पक्का भाई वो हमें यहाँ पे मारने आया होगा और मुझे यहाँ पे फट रही है, मतलब मेरी यहाँ पे फट रही है। लेकिन सामने से फैन को देखो इतना बाहर खतरनाक है ना भाई, मतलब पूरा माहौल बन चुका है भाई, लेकिन ये फटने के बदले ये भाई एकदम आराम से एकदम कूल बन के बैठे हुए भाई। इतना कूल आदमी कोई कैसे बन के बैठ सकता है? समझ जाता है कि हाँ भाई ये कोई ना कोई अपना तरीका है ना, यहाँ पे बैठे बैठे बाहर जो भी स्ट्रॉन्ग आदमी है ना उसे हराने का यहाँ पे सोच रहेंगे। तो आज फाइनल भाई मुझे इनका लड़ने का जो तरीका है ना भाई आज अपने आंखों से देखने का मौका मिलेगा, आए हम मजा आ जाएगा। यहाँ पे ई फैंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई ये सब यहाँ पे क्या चालू है। बुढ़ा हुआ अचानक से भाई इसको क्या हो गया? बाहर सर जैसे यहाँ पे जो जियांग अंदर घुसने वाला था ना, तीनों जो बुढ़ा लोग थे भाई सामने यहाँ पे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं खबरदार भाई हमारे मार्शल आर्ट जिम के अंदर बिना किसी परमिशन के भाई एंट्री मारने की कोशिश की। तो ये तो सामने से जो देख के ना जियांग भी कहता रहे वाह यार ये शहर में इतने छोटे से शहर में तीन यहाँ पे ना मास्टर सिलेक्शन लेवल के बंदे आ जाएंगे, मैंने सपने में भी सोचा नहीं था। यहाँ पर जो दी वो उसके एल्डर वगैरह सारे के सारे बंदे ना पीछा करते करते यहाँ पे बेसिकली आ जाते हैं। वो भी सामने से देखते कह रहे यार ये मार्शल आर्ट जिम भाई कितना कमाल का, तीन यहाँ पे भाई मास्टर सिलेक्शन के बंदे हैं, ये तो काफ़ी चौंका देने वाली बात है। लेकिन जरा ध्यान से देखो उन तीनों को हाथ में एक वेपन पड़ा हुआ है, तीनों का तीनों जो वेपन है ना वो तीनों यहाँ पे होली ट्रेजर है जो यहाँ पे और भी चौंका देता है। वाकई में कमाल का तो है, लेकिन तो भी भाई सामने यहाँ पे जियांग हुई है जो कि पहले यहाँ पे मास्टर सेंट लेवल पे था, अब उसके यहाँ पे लेवल अप हो चुका है जिसके बाद से मास्टर सुप्रीम लेवल पे जा चुका है, मार्शल हाफ सुप्रीम पे अभी गया है, फुल सुप्रीम पे नहीं। तो इसके सामने शायद तीनों बुढ़ा लोग यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। सामने से जियांग भी तीनों बुढ़ाओं से कहते हैं यहाँ भी सालों तो मेरे बीच में आके मैं रास्ता नापने की कोशिश करूँ ना, कोई बात नहीं भाई नहीं रोक पाओगे। और एक हमला भाई तीनों बुढ़ाओं पे यहाँ पे कर देता है जिनसे तीनों बुढ़ाओं को चोट लगता है, भाई तीनों को तीनों जाके यहाँ पे गिरते हैं। सामने से जियांग भी कहते हैं हाँ यार तुम तीनों तो मेरे सामने चींटी के बराबर हो। तभी सामने से तीनों के तीनों बुढ़ाओ ना वापस खड़े हो जाते और कहते ना मुन्ना ना भाई ऐसे कैसे तुम भाई, हम तुम्हें बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देंगे। जो सुनते सामने से जियांग भी कहते कि अच्छा इसी बात है क्या भाई, इतना तेरे अंदर हिम्मत है, लेकिन तो अभी टिकने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। फिर से ना एक अटैक यहाँ पे करने वाला था, लेकिन तभी इसके ऊपर भाई कोई यहाँ पे बंदा बाल्टी फेंक देता, एक नहीं बल्कि दो बाल्टी गोबर उठाने वाला, यानी और कोई नहीं बल्कि अपना यहाँ पे अल्केमिस्ट था। और अल्केमिस्ट का भी यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, वो भी यहाँ पे मास्टर सुप्रीम पे जा चुका है। ये भी सामने आके एटीट्यूड में खड़ा हो जाता है। तीनों बुढ़ाओ थैंक यू बोलते कि हाँ भाई थैंक यू यार तुमने आके हमारे बचा लिया, वरना शायद हमारा पपीता निकल जाता। ये लोग जो भाई दूर से नजर रख रहे थे वो लोग और चौंक जाते, कह रहे यार यहाँ पे तीन नहीं बल्कि चार मास्टर सिलेक्शन के बंदे हैं। वाकई में ये जो मार्शल आर्ट जिम है ना भाई ये मतलब अलग लेवल का, जहाँ पे भाई उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए ना यहाँ पे चार मास्टर सुप्रीम लेवल के बंदे यहाँ पे मतलब मास्टर सिलेक्शन लेवल के बंदे यहाँ पे बरकरार है। हमारा जो है ना भाई ग्रुप हमारा सेक्टर भाई वो भी शायद इनसे जाके पंगा लेने में उनके भी यहाँ पे फटेगी। लेकिन तो भी भाई सामने से यहाँ पे जियांग है हाफ सुप्रीम लेवल का, तो मेरे ख्याल से भाई इसके सामने चारों भी टिक नहीं पाएंगे। और इस बार जो जियांग था ना भाई लिटरली अपना बहुत ही बड़ा बोल सकते पावरफुल अटैक यहाँ पे करने में तैयार है, जिससे भी लिटरली वो मार्शल आर्ट जिम के साथ है ना आसपास के सारी चीज़ें यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। और तभी भाई सीन शो होता है यहाँ पे घर के अंदर जहाँ पे लीडर की भाई एकदम फटे जा रही करे बाप रे भाई ये जो अटैक अभी मुझे बाहर महसूस हो रहा है कोई हाफ सुप्रीम लेवल वाला बंदा यहाँ पे करने वाला है, वो अटैक तो भाई लगता है हमें से कोई सह नहीं पाएगा। यहाँ पे यू फैंग भी नोटिस करते कह रही यार बुढ़ाओ को क्या हो गया भाई, ये बुढ़ाओ मुझे ऐसे घूर के क्यों देखा जा रहा है। तभी हमने देखा था इसके हाथ में लकड़ी था, उसको छिल के यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे बेसिकली एक पिस्टल बनाता है, तो सामने से फैंग सोचता है शायद हाँ भाई मेरे हाथ में जो पिस्टल है ना ये गन देके सामने से बुढ़ा थोड़ा सा चौक चुका कि हाँ भाई ये क्या है कि भाई इस दुनिया में तो गन मिलता ही नहीं, गन तो भाई मेरी दुनिया में यहाँ पे मिलता था, कोई बात नहीं भाई तो खिलौना ये से भाई यहाँ पे क्या ही हो जाएगा। तो ऐसी भाई बूम बूम करके भाई यहाँ पे गोली चलाता है, मतलब गोली उसमें से नहीं निकलता खाली ऐसे चलाता है। लेकिन हमें मालूम है भाई यू फैंग का कोई भी चीज़ यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, वो भले ही सामने से देखने से यहाँ पे छोटे से खाली लकड़ी का बना हुआ गन लग रहा है, लेकिन वो कमाल का था। उसके अंदर से ना एनर्जी भी रिलीज होती है, और एनर्जी यहाँ पे भाई यू फैंग को तो दिखता नहीं, लेकिन यहाँ पे लीडर है ना लीडर देख लेता है और यहाँ पे ये भी देखता है वो जो एनर्जी बेसिकली निकली थी ना जो ये फंग ने चलाया था वो एनर्जी निकल के बाहर गया, खिड़की के सही ना बाहर गया। तो यहाँ पे बुढ़ाओ लीडर को लगता है शायद है ना वो अटैक बेसिकली था जो यहाँ पे मिस्टर ई फंग ने बाहर जो बंदा है उसको हराने के लिए किया होगा, तो बाहर अटैक गया। मैं जाके अब देखना चाहता हूँ बाहर वो अटैक भाई क्या उसका असर होता है। तो भाई बुढ़ाओ फटाक से ना घर के बाहर निकल जाता है। ई फंग और भी कंफ्यूज कि भाई इसको क्या हो गया, भाई क्या इसको टट्टी आ चुके जिसलिए भाई इतना इमरजेंसी में बाहर जा रहा है। उसके बाद सिम शो बाहर साइड में जहाँ पे जो जियांग भाई अपना स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करने को तैयार था, लेकिन क्या भाई इसका अटैक तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। इसका भी दिमाग खराब है, ये भी जोश से चलाता भी ऐसे कैसे यार मेरा अटैक भाई क्या हो गया। और उसके बाद 2 सेकंड यहाँ पे सोचते तब समझ आता है कोई अजीब सी एनर्जी थी भाई जो यहाँ पे आया, उसने मुझे यहाँ पे रोक लिया। वो एनर्जी अभी भी गायब नहीं हुए, वो एनर्जी कहीं आसपास से जो शायद आके मुझे यहाँ पे लग जाएगा ना तो शायद मैं यहाँ पे खत्म हो जाऊंगा, मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा आत्मा वो भी नहीं बचेगा, तो मुझे शायद यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन वो एनर्जी जो कि रिलीज हुआ था भाई उसके बंदूक से, वो आता है पीछे से और सीधा इस बंदे पे यहाँ पे लगता है, जिससे भाई ये बंदे की भी यहाँ पे कंप्लीटली इसकी आत्मा की भी यहाँ पे मौत होने लगती है। ये भी सोचता भाई शिट है, हजारों सालों से मैं 10,000 सालों से भाई इस दिन का यहाँ पे इंतजार कर रहा था और ऑलमोस्ट हो ही चुका था वो बंदे के पास में जाने रहा था, लेकिन मालूम नहीं भाई ये कौन सा चीज़ भाई आके भाई मुझे यहाँ पे रोक के खत्म कर दिया। एंड देन जैसे इसको लगता है वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म, अब टाटा बाय बाय। बॉडी तो 10,000 साल पहले ही खत्म था, आत्मा भी अब खत्म हो चुका है। और जो यहाँ पे देखते भाई ये सब की लिटरली आंखें फट के हाथ में जाती है कि हाँ भाई एक हाफ सुप्रीम लेवल का बंदा जो भाई ऑलमोस्ट इतना पावरफुल था उसको कोई अजीब सी चीज़ आके यहाँ पे खत्म कर दिया। हमें भाई अपने आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। अगर हम अपने आंखों से यहाँ पे देखते नहीं ना तो वाकई में यकीन करते नहीं। कोई बंदा अगर हमें सुनाता तो हमें यकीन नहीं होता, लेकिन हमने अपने आंखों से देखा तो भी हमें यकीन नहीं हो रहा। और अभी जो दीवू था ना जोर से चिल्ला दिया कमाल का, कोई बहुत ज्यादा कमाल का कोई एक्सपर्ट बंदा भाई इस मार्शल आर्ट जिम में रहता है जिसने ये सब किया। पीछे से यहाँ पे उसका एल्डर भी कहता है ऑफकोर्स भाई, जैसे कि भाई हम अंधे हमें दिखाई दिया, हमें भी समझ आ गया कि अभी अंदर कोई महान कोई एक्सपर्ट यहाँ पे रहता होगा। उसके बाद से लीडर वो भी बाहर आता है, वो भी पूरा तमाशा देखता है, वो भी हैरान कि हाँ भाई ऐसा काम खाली मिस्टर ई फैंग ही कर सकते हैं, घर पे बैठे बैठे खाली पुश से भाई कुछ ऐसा अजीब सा चला के एनर्जी रिलीज करके किसी हाफ सुप्रीम लेवल बंदे के हमें मार के खत्म यहाँ पे कर सकते हैं। सामने से भाई उसे यहाँ पे गोल्डन लकड़ी दिखाई देता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया नहीं था। ये बेसिकली था भाई वो जो था ना जियांगू भाई उसके पास ये पहले से था लकड़ी जैसा, तो सामने से यहाँ पे लीडर जैसा देखता है ना वो भी हिल जाते कर ये लकड़ी भाई ये लड़के मतलब ये लकड़ी पक्का जियांगू का था जिसको भाई मार के अभी इन्होंने खत्म किया। और मुझे याद है सामने से उन्होंने कहा था कि भाई किसी लकड़ी वगैरह का जिसका शेप यहाँ पे स्क्वायर में होगा भाई जाके यहाँ पे लेके आना, और पक्का भाई इसी लकड़ी के बारे में सामने से बातचीत करी होंगे मेरे बारे में। तो वापस यहाँ पे ईफेंग के पास जाता हूँ, कहता है मिस्टर ईफेंग सुनिए भाई जो मैंने आपको एंशिएंट टॉम के बारे में बात बताया था ना उसका मालिक, और जैसे इतना सुनता है ना भाई सामने से ईफेंग को आ जाता है गुस्सा, जोर से चिल्लाता है कि अरे बुढ़ाओ आपको यहाँ पे समझ नहीं आता क्या, आपने यार पहले भी बार बार उसके बारे में बातचीत किए जा रहे थे, बार बार मुझसे उसके बारे में पूछे जा रहे हो। अरे यार मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, नॉर्मल है फक, मैं यहाँ पे कल्टीवेशन के बारे में कुछ नहीं जानता, तो बार बार मुझे उसके बारे में क्यों पूछ रहे भाई, मुझे उसमें कोई भी इंटरेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, जानबूझ के पूछ के मुझे परेशान करके मेरे दिमाग के यहाँ पे भरोसा करना चाहते हो क्या। सामने से ये भी सोचते कर यार मैं तो समझ गया भाई हे वाकई में कमाल के बंदे, लेकिन जानबूझ के हम इंसानों के बीच में रह के नॉर्मल जिंदगी यहाँ पे जीना चाहते हैं, इसलिए भाई ये नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन है फिर कोई भी ऐसी चीज इनके बीच में आके इनको अभी के लिए डिस्टर्ब करे, इसलिए भाई बात बात पे यहाँ पे कल्टीवेशन का नाम सुनते ही गुस्सा जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनको ज़्यादा परेशान वगैरह बिल्कुल भी करूँगा नहीं। तो सामने से कहता है कुछ नहीं बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपको चेस बोर्ड बनाने के लिए लकड़ी चाहिए था स्क्वायर शेप का, मुझे यहाँ पे बेसिकली मिल चुका है, तो भाई वही भी उसके लिए मैं आपको बताने आया था। सामने से यहाँ पे ये फैंग भी मनी मन सोचता है यार बुढ़ाओ से जब मैंने पहली बार कहा था तो उसने तो ये बोल दिया कि हाँ भाई ऐसे चीज़ शायद मुझे मिल नहीं पाएगा, लेकिन भाई ये बंदा बड़ा मेहनती है भाई, फटाक से ढूंढ के लेकर आ गया। तो कहते हैं भाई डोंट वरी जाओ भाई एक काम करो तुम्हें मिल गया ना, उस ले आके जो मेरा बैक यार्ड है ना उसमें जाके रख दो। तो ये भी जाता है और जो जियांगू का था भाई स्क्वायर शेप का लकड़ी वो लेके यहाँ पे जाता है। तभी यहाँ पे सामने से यहाँ पे जो तीनों बुढ़ा होते हैं ना तीनों बुढ़ाओ भी यहाँ पे सामने प्रकट हो जाता है और पूछते हैं बुढ़ाओ मतलब लीडर से पूछते कि हाँ भाई जो अभी अभी कोई अजीब सा एनर्जी आके उसको भाई खत्म किया जियांगू को, क्या वो एनर्जी का मिस्टर ई फैंग ने रिलीज किया था। सामने से ये कहता ऑफकोर्स भाई तुम्हें क्या लगता है उनके अलावा कौन कर सकता है, तीनों कहता ऑफकोर्स भाई वही हो सकते हैं भाई, वो तो वाकई में ही कमाल के बंदे हैं। उसके बाद से यहाँ पे लीडर कहते हैं हाँ भाई लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान दे दो, सामने से भाई जैसे कि भाई तुम सबको मालूम होगा उन्हें भाई एक नॉर्मल आदमी खाली जिंदगी जीना है और कल्टीवेशन तुम जैसे ये सब का नाम सुनते उनके यहाँ पे गुस्सा जाता है और इसलिए भाई इस पर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहते थे, लेकिन जानबूझ के जो जियांगू था भाई उनको घर के बाहर आ गया था तो उनको भी हल्का सा भाई गुस्सा गया और भाई उनको भाई कुछ ना कुछ कदम उठाकर उनको सामने से भाई जान से मार के खत्म करना पड़ा, वरना ऐसे ही फैंग कुछ करते नहीं है लेकिन मजबूरन करना पड़ा, जिस चक्कर में थोड़ा सा भाई पहले से गुस्से के मूड में, तो ये सब का बिल्कुल मत बोलना। तो लोग भी कहता ऑफकोर्स नहीं बोलेंगे, तो लीडर कहता ऑफकोर्स चलो भाई, तो भाई उनको यहाँ पे चाहिए था स्क्वायर शेप का लकड़ी जो कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है, जिसको भाई अच्छे से नहीं वो भाई काट पीट के भाई एक चेस बोर्ड बनाना चाहते थे, तो हम भी थोड़ी सी यहाँ पे एडवांस में मदद कर देते, तो चारों बुढ़ाओ भाई लग जाते। तब यहाँ पे जो दीबू और बाकी सब थे वो भी यहाँ पे पहुँच जाते, जैसे यहाँ पे पहुँचते सामने से वो भी देखते कि हाँ भाई ये तो भाई जियांगू का जो लकड़ी था उसके साथ भाई ये बुढ़ाओ लोग मिलकर क्या कर रहे, और सामने से पूछते कह रहे यार आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो सारे के सारे जो बुढ़ाओ है ना देखते वापस से इसकी ओर देखते 2 सेकंड के लिए और पूरा इग्नोर मार के भाई अपने काम में लग जाते, ये भी हिल जाते कह रहे यार मुझे 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 भाई इन्होंने इग्नोर मार दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।